हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होती है, किस तरीके से बनती है, क्या क्या इसमें मेन फैक्टर रहते हैं ताकि हमें ट्रायल बैलेंस जल्दी से आ जाए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनता है और ट्रायल बैलेंस होता क्या है। पहले देखो, ट्रायल बैलेंस हम स्टार्ट करने से पहले जान लें कि ट्रायल बैलेंस है क्या। ठीक है, देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मैंने लिखा है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ अकाउंट, इट इज़ नॉट अ लेजर, इट्स अ स्टेटमेंट। क्या अंतर हुआ अकाउंट्स में, देखो अगर आपने एक बनाया ना, आपने कैश लिखते हैं ना, आप कैश अकाउंट, आप लिखते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से आप अकाउंट ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं अकाउंट्स। यहाँ ये अकाउंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट है। क्या अंतर है, जो अकाउंट है वो किसी एक चीज का, स्पेसिफिक एक चीज का रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, किसी एक चीज के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप अकाउंट्स खोलेंगे। अगर आपको कैश अकाउंट यानी कैश की जानकारी लेनी हो तो आप कैश अकाउंट के पास जाएंगे या कैश बुक के पास जाएंगे। बट अगर आपको सारे लेजर का हिसाब किताब पता करना हो, सबके बारे में पता करना हो, तो फिर आपको स्टेटमेंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, एक ओवरऑल कंक्लूजन अगर आपको निकालना हो अपनी फर्म का, देन यू हैव टू गो टू द स्टेटमेंट। तो यही हुआ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यानी जो हमने जितने भी लेजर बना के रखे हुए हैं, हमने जितने भी लेजर बना के रखे हैं, उनका कहीं ना कहीं डेबिट बैलेंस रहता है या फिर उनका क्रेडिट बैलेंस रहता है। आपको अच्छे से पता है। जैसे अगर मैं बात करूं कैश कैश अकाउंट की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में बाई बैलेंस सीडी, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस शो कर रहे होते हैं। और ये जो बैलेंस सीडी हमने क्रेडिट साइड लिखा है, ये एग्जैक्टली बैलेंस है आपका डेबिट वाला। ये बैलेंस कहाँ का है बच्चों, डेबिट, तो इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि विद द डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, जितने भी लेजर हैं उनका कहीं ना कहीं क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो उस बैलेंसेस की एक्यूरेसी हमने चेक करनी है कि वो सही है या नहीं है, उनकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं है, या हमारे लेजर जितने बने हैं वो सारे के सारे लेजर ठीक बने हैं कि नहीं बने। इसकी जानकारी आपको देगा ट्रायल बैलेंस, उसका नाम ही ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको ये गारंटी दे देगा लगभग तौर पर कि आपके जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, जितने भी आपने लेजर प्रिपेयर किए हैं, वो सारे के सारे ठीक बने हैं। बट ये गारंटी होगी सिर्फ और सिर्फ 95%। कुछ एरर हैं ऐसे जिनको ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई नहीं कर पाता या उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसे कुछ एरर्स हैं जो पकड़ में नहीं आते। वो 5 टाइप के एरर्स रहते हैं जिसको हम एक अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पूरा एक चैप्टर है स्पेशली इसके ऊपर, 11th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो 5 ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को पकड़ में नहीं आते। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ट्रायल बैलेंस से समझ में आ जाती हैं कि चीजें सही हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस की अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऊपर आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। एक ही वीडियो में आपका काम हो जाना है। पूरा जो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर है वो एक ही वीडियो में आई थिंक इनफ रहेगा आपके लिए। यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च, जब भी आप बना रहे होंगे 31 मार्च या वट एवर जब भी आपकी डेट रहेगी 31 मार्च 2023। सपोज करो मैं 23 में बना रहा हूँ आपकी ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे आप। देन एक कॉलम बनेगा आपका एलएफ का, उसके बाद एक कॉलम आपका बनेगा बच्चों डेबिट का। ठीक है, और एक कॉलम आपका बनेगा क्रेडिट का। तो इतने कॉलम बनाने पड़ते हैं हमें ट्रायल बैलेंस के लिए। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हुआ एग्जैक्टली। अब करना किस तरीके से हुआ वो देखें आप। एक ट्रायल बैलेंस की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, देखो अल्टीमेट लेवल पर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, जितने भी आपके लेजर्स बने हैं उन लेजर्स के बैलेंसेस को आपने यहाँ पेस्ट आउट करना होता है। वो चाहे डेबिट बैलेंस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, आपने उनको यहाँ पेस्ट करना होता है। और बाद में क्या होना चाहिए, जब आप डेबिट क्रेडिट सारे लेजर का बैलेंस यहाँ पर पेस्ट आउट कर लेंगे, उनको लिख लेंगे, तो आपका जो डेबिट है इट शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट बैलेंस। यानी इन दोनों की जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल है ना बच्चों, वो टोटल आपका सेम आना चाहिए, अलग अलग टोटल नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसका अलग ऐसा ना हो। आप क्रेडिट बैलेंस जितने भी लिख रहे हो, डेबिट बैलेंस जितने भी लिख रहे हो, उन दोनों का टोटलिंग करने के बाद आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। यही इसकी खासियत है। अगर आ गया तो ट्रायल बैलेंस ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, चलिए, तो अब किसको हम डेबिट करें किसको हम क्रेडिट करें वो हम एक शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू सीखते हैं। तो डेबिट हमने किसको करना है, इसका फॉर्मूला है ADDLE। ठीक है, एंड क्रेडिट हमें किसे करना है, LCCIG। देखें यहां हमें सारे अकाउंट्स के नाम लिखने, मैंने लिखा नेम ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ पर नाम लिखोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैश लिखा, कैश अकाउंट लिखा, आपने कैपिटल लिखा, आपने परचेज लिखा, ठीक है, आपने डिस्काउंट लिखा, डिस्काउंट के आगे डेबिट लिख दिया आपने, फिर आपने रेंट लिखा, है ना, ऐसे ही आपने कमीशन लिखा। तो बहुत सारे लेजर आपने बनाए होंगे, उन सारे लेजर्स के नाम आपने यहाँ पे लिखने होते हैं।
मान लिया ये क्रेडिट बैलेंस है आपका। तो इस तरीके से आपने यहाँ नेम ऑफ द अकाउंट लिखने होते हैं। उसके बाद अब वो कैश का जो बैलेंस बचेगा या जो कैश का बैलेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा वो डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड जाएगा। ऐसे ही कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड जाएगा। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ, डेबिट साइड हम डालेंगे ADDLE का मतलब हुआ ए फॉर एसेट्स। ठीक है, ये जो ए है ये आपका ए फॉर है एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये ए आपका एसेट्स है, डी आपका डेटर है, देन डी आपका अगला ड्राइंग है, मैं सारे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये डी आपका ड्राइंग है, एल आपका लॉस है और ई आपका एक्सपेंसेस है बच्चों। ठीक है, ये एक्सपेंस है आपका। अगर बात करें क्रेडिट साइड की जो लिखे हैं मैंने, है ना, जो क्रेडिट साइड ये तो आपके डेबिट वाले हो गए सारे मामले। अगर हम क्रेडिट वाले सारे मामले लिखें उसमें पहला एल है तो ये एल आपका इंडिकेशन हुआ लॉस का, सी आपका हुआ कैपिटल, ठीक है, एंड देन सी आपका हुआ क्रेडिटर, देन आपका आई हुआ बच्चों इनकम, ठीक है, इनकम, देन जी आपका हुआ गेन। तो ये इनकी फुल फॉर्म हुई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई एसेट्स है ना, कोई ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो कि एसेट्स होता है वो हमेशा डेबिट साइड पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे नाम लिखने हैं, यहाँ पे नहीं सोचना। क्वेश्चन जो आपको गिवन रहेगा, जितने भी क्वेश्चन में नाम गिवन होंगे ना आपको, कैश, कैपिटल, रेंट, कमीशन, वट एवर नेम हैज बिन गिवन बाय द क्वेश्चन, सारे आपने यहाँ पे लिख देने हैं। लिखने के बाद आपने सोचना है कि ये जो बैलेंस हमको इसका गिवन है, कैश का जो बैलेंस गिवन है वो डेबिट जाएगा क्रेडिट जाएगा। अब उसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई आपको कि भैया डेबिट का मतलब हुआ ADDLE और क्रेडिट का मतलब हुआ LCCIG। ए फॉर है एसेट्स। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं जो एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं वो हमेशा डेबिट साइड लिखनी होती हैं। जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, एसेट्स वाली कैटेगरी, फॉर एग्जांपल कैश है, मशीनरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, कैश है, बैंक है, जितनी भी चीजें एसेट्स के अंदर आती हैं, वेदर इट इज करंट और फिक्स्ड व्हाटएवर, लेकिन वो कहां पर पेस्ट आउट होंगी, डेबिट साइड। तो ए फॉर एसेट्स है, डी फॉर डेटर, डेटर हमारी वैसे भी एसेट्स होती है, उसने डेबिट साइड आना चाहिए। फिर यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि डेटर कहाँ आएंगे, हमेशा डेबिट साइड। फिर डी फॉर ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ आएगी, डेबिट साइड। अच्छा, लॉस कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड। कैसे लॉस, रेंट के नाम से आपको लॉस हुआ हो, ठीक है, आपको परचेज के नाम से लॉस होता है ना, एक्सपेंसेस, लॉस और एक्सपेंसेस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो लॉस और एक्सपेंसेस अगर हुए हों, है ना, थ्रू दी रेंट हो गया आपका, आपने रेंट दिया तो खर्चा हुआ, डिस्काउंट दिया तो खर्चा हुआ, है ना, या फिर आपने कमीशन दिया तो खर्चा हुआ, सैलरी दी तो खर्चा हुआ, या लॉस हुई, वट एवर, तो वो सारी डेबिट साइड जाएंगे। समझ में आ गई बात करें अगर हम क्रेडिट साइड, हम क्या क्या लिखेंगे भाई, तो एल फॉर आपका है, सॉरी ये यहाँ पर लॉस नहीं है, एल फॉर लाइबिलिटी होगा। ठीक है, एल फॉर होगा यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पर एल फॉर है नीचे वाले, इस वाले एल का मतलब लाइबिलिटी है, इस वाले एल का मतलब लॉस है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी जितनी भी होंगी आपके, लाइबिलिटी क्रेडिटर हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, किसी से और लोन हो गया, आपके क्रेडिटर हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके लाइबिलिटीज हैं वो उतरेंगे क्रेडिट साइड। ठीक बात, कैपिटल आपका क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिटर में लिखा ही हुआ है। इनकम अगर आपको होती है, कमीशन आप रिसीव करते हैं, रेंट आप रिसीव करते हैं, डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं, वट एवर, सेल्स करते हैं आप, सेल्स के थ्रू आपको इनकम होती है, फिर गेन होता है, तो वो सब आपकी क्रेडिट साइड जाएंगे। बहुत सिंपल सी टेक्निक हुई, इस टेक्निक को हमने याद रखना है और क्वेश्चन बड़ी इजीली हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक सी बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और एक ही वीडियो में वादा है आपसे आपका ट्रायल बैलेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें बच्चों, अवेलेबल है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है दैट कैश इन हैंड हमारे पास दिया, तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 March 2017, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैपिटल, ड्राइंग, रेंट, सैलरीज, लोन, क्रेडिट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सारी बातें आपको दी हुई हैं और इनके थ्रू आपको ट्रायल बैलेंस मेंटेन करनी है बच्चों। ठीक है बात, एक बार बच्चों आप जो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर क्वेश्चन डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूं क्योंकि इतने सारे बैलेंसेस लिखने पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आप क्वेश्चन की एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कौन कहां पर आएगा मैं आपको फिर बताने का काम करूंगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर बाद में आप कंपेयर कर लें चीज़ों को। ठीक है बात, देखें बच्चों, तो ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आ रहा मेरे से, है ना, क्योंकि बोर्ड जगह कम पड़ जा रही है। तो आप ये देखिए कि टेक्निक मैंने आपको बता दी, उस टेक्निक के हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमने करना होता है। देखो टेक्निक क्या है, डेबिट साइड क्या आएगा, ADDLE, क्रेडिट साइड क्या आएगा बच्चों, LCCIG।
ए फॉर एसेट्स है, डी फॉर डेटर है, डी फॉर अगला ड्राइंग है, एल फॉर लॉस है, ई फॉर एक्सपेंसेस है। क्रेडिट साइड में अगर बात करें, एल फॉर लाइबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिटर, आई फॉर इनकम, जी फॉर गेन। ठीक है, पता करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ट्रायल बैलेंस लिखा है, एज ऑन 31 मार्च 2017 लिखा, नेम ऑफ द अकाउंट्स एलएफ, डेबिट क्रेडिट करके आपने ये लिख दिया, ये फॉर्मेट तैयार हो गया। तो जितने भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन है सारे लिख डालो पहले। क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या रहेगी हमारे एग्जाम में कि हम जितने भी हमको नाम गिवन रहेंगे वो सारे नेम ऑफ द अकाउंट्स में उतार देने एज इट इज, जितने जैसे सीरीज में दिए हैं उतारते जाओ। अब ये टेक्निक लगाओ भाई, हमारे पास कैश इन हैंड की अगर बात करें तो कैश इन हैंड बताओ जरा हमारी क्या है। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो कैश मेरी क्या है बताओ, क्या है मेरी एसेट्स है ना। तो एसेट्स कहाँ जाती है हमेशा, डेबिट साइड। तो ये कैश इन हैंड को कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड होना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। रही बात आपका देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट क्या समझते ना, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा था 1 लाख रुपए, आपने निकाल दिया 1,50, तो जो 50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बैंक को पे भी तो करना पड़ेगा। अब अगर पे करना पड़ेगा तो आपकी लाइबिलिटी हुई, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड जाया करती है, तो इसका जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे आउट करेंगे। आ रही है बात समझ में। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, स्टॉक इज अवर एसेट्स, स्टॉक हमारी एसेट्स होती हैं। अगर स्टॉक एसेट्स हैं तो फिर डेबिट साइड उसका बैलेंस हम लिखेंगे। बात करें परचेज, अब देखो परचेज वर्ड है, परचेज कैसा वर्ड है, नॉमिनल। परचेज करने से क्या होता है, कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, कंपनी को लॉस होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। जब कंपनी परचेज करती है ना तो कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं हमेशा, डेबिट साइड, यानी परचेज का बैलेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। आ रही है बात समझ में। बात करें परचेज रिटर्न, अब अगर परचेज गई है डेबिट साइड तो परचेज रिटर्न जाएगा क्रेडिट साइड, सिंपल सा मुद्दा हुआ, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, बात करें सेल्स, सेल्स कैसा वर्ड है, नॉमिनल। सेल्स करने से क्या होती है, कंपनी को इनकम हो रही होती है, सेल्स के नाम से कंपनी को इनकम हो रही होती है, और इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, तो इनकम आपकी क्रेडिट साइड जाएगी, यानी सेल्स आपका जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड। बात करें सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स अगर क्रेडिट साइड जा रही है तो सेल्स रिटर्न बच्चों डेबिट साइड जाएगी। क्लियर हो रहा है। देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है साफ साफ, खर्चा हो रहा है, खर्चा मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, यानी जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस होगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। देन डिस्काउंट अलाउड है बच्चों, डिस्काउंट अलाउ किया, अलाउ करने से क्या हुआ, खर्चा हुआ, लॉस हुई, तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, और कई बार अगर डिस्काउंट में कई बार डेबिट लिखा रहता है, खाली डिस्काउंट लिखा रहेगा, अलाउड नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ डिस्काउंट लिखा रहेगा, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देगा डेबिट, डिस्काउंट डेबिट का मतलब है डेबिट जाएगा। सिंपल सा फंडा ये समझें आप, अगर डिस्काउंट किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे डेबिट क्रेडिट लिखा हो ना, अगर डेबिट लिखा हो तो डेबिट साइड उतार देना है उसको, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड उतार देना है उसको, सिंपल सा मुद्दा ये है। ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, डेबिट मतलब हुआ लॉस और डेबिट का मतलब हुआ खर्चा, इसलिए डेबिट दिखाई जाती हैं चीजें। तो डेबिट का मतलब अगर कहीं पर डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि वो डिस्काउंट अलाउड है। और आपको मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कि किसी भी वर्ड के आगे डेबिट लिखा रहे तो डेबिट साइड उतारिए, क्रेडिट लिखा रहे तो क्रेडिट साइड उतारिए। ठीक है बात। ऐसे डिस्काउंट रिसीव किया, रिसीव मतलब इनकम हुई आपको, तो इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको। ठीक है। देन मशीनरी, देखो मशीन हमारी क्या है बच्चों, एसेट्स है, मशीन हमारी है कि नहीं है, एसेट्स। अब अगर हमारी एसेट्स है तो इसका बैलेंस हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी क्या है बच्चों, एसेट्स है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। तो ये टेक्निक लगानी है आपने, बस इस सिंपल सी टेक्निक को आप पकड़ें, डेबिट क्रेडिट लिखते जाएं बैलेंसेस को, लास्ट में उसकी टोटलिंग करें, इक्वल आएगा। ठीक है, मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो दिखा दे रहा हूँ एक बारी। देखो पहला इसमें कैश इन हैंड, आप जरा देखें अकाउंट्स, कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड 4,500 कहाँ लिखा है, डेबिट साइड। मैंने कहा ना कि जो कैश इन हैंड है वो हमारी एसेट है, डेबिट साइड आएगा। ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपकी लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट्स है तो डेबिट साइड दिखा रहा है 20,000 रुपए। परचेज आपका खर्चा है तो इसलिए डेबिट साइड दिखाया हुआ है। परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट साइड गया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है बात, समझ में आ गई होगी बात। सेल्स आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड 1,30,000 रुपए दिखाया हुआ है। सेल्स रिटर्न जस्ट उसका अपोजिट जाएगी डेबिट साइड, तो 5,000 दिखाया हुआ है। देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है 1,800 रुपए, कहाँ दिखाया है, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है इसलिए डेबिट साइड दिखाया है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है। मशीनरी हमारी एसेट्स इसलिए डेबिट साइड दिखाई है 24,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें हमारी एसेट्स है इसलिए डेबिट साइड दिखाई हुई है। डेटर की बात करें हमारी एसेट्स हैं, हमारी एसेट्स हैं, और वैसे भी मैंने डेबिट साइड लिखा था ना ADD, उसमें से AD डेटर था तो ये डेबिट साइड ही आएगा, तो डेबिट साइड इसलिए दिखा रखा है। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड जाएगी। तो अगला हमारा लिखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब हुआ ऐसे बिल जो हमने फ्यूचर में रिसीव करने हैं,
और जो हमने फ्यूचर में रिसीव करने हैं, ठीक है, जो हमने फ्यूचर में रिसीव करने हैं वो हमारी एसेट्स होती है। इसको इनकम मानने की गलती ना करें, ये हमारी फ्यूचर की आने वाली कोई वस्तु है जो हमारी एसेट्स के तौर पर काम करेगी, ठीक है, तो इसलिए हमारी एसेट्स कंसिडर होगी, ना कि इनकम, तो इसलिए डेबिट साइड दिखाई हुई है। देन बिल्स पेएबल का मतलब हमने कोई बिल पे करना है, अगर पे करना है तो भैया हमारी लाइबिलिटी है, पे किया थोड़ी है ऑन द स्पॉट, जो पे कर दिया है वो है ना एक्सपेंसेस, तो जो पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी हुई बच्चों, इसलिए वो क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल की बात करें तो क्रेडिट साइड दिखाई गई है। ड्राइंग डेबिट साइड आती है, बिल्कुल वहां पे लिखा था एडीडी, ठीक है। रेंट आपका खर्चा हुआ तो खर्चे और लॉस डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। सैलरी आपका खर्चा है तो इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ है। लोन, ठीक है, लोन आपकी लाइबिलिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है, और वैसे भी लोन के आगे क्रेडिट लिखा हुआ था, आपने जब क्वेश्चन देखा होगा तो लोन के आगे क्रेडिट लिखा हुआ था, और अगर लिखा है तो भैया ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा हुआ, आपका एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो ये रिकॉर्डिंग करने के बाद डेबिट क्रेडिट को जोड़ा, 2,21,650, 2,21,650। तो ये तरीका था बच्चों ट्रायल बैलेंस को बनाने का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल बातें ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग रहती हैं। मेरे लिए पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं हो पाया, सो सॉरी फॉर दैट, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे शो करके समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बस इस टेक्निक को आपने पकड़ना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एक बिल्स रिसीवेबल था ना, बिल्स रिसीवेबल, तो उसको इनकम मत मानिएगा, इनकम नहीं है बच्चों। बिल्स रिसीवेबल का मतलब हुआ आप फ्यूचर में रिसीव करने वाले हो, और जो आप फ्यूचर में रिसीव करने वाले होते हो ना, वो आपकी एसेट्स होती है, तो इसलिए वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई थी। और बिल्स पेएबल था एक वर्ड, पेएबल का मतलब है अपने फ्यूचर में पे करना है, अगर पे करना है तो आपकी लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो सिंपल सी इस टेक्निक को पकड़ कर चलें, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।